गाइस, मैंने अपने चैनल पे 2 न्यू माफिया स्टोरीज अपलोड की हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप वहां जाके चेक कर सकते हैं और ये दोनों ही स्टोरियां बहुत ही अच्छी हैं, आप ज़रूर सुनिएगा। हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पॉकेट एफएम की नॉवेल ब्रूटल डर्टी लव चैप्टर 12। गेट खुलता है तो सामने अश्वद बाथरूम में खड़ा था। उसे देखते ही तेजस्विनी चीखते हुए पीछे मुड़ जाती है, फिर चिल्लाते हुए कहना शुरू करती है, अरे शर्म वर्म नहीं है क्या? किसी लड़की के सामने ऐसे आधे नंगे होके खड़े हो। उससे ज्यादा तेजस्विनी और कुछ बोल पाती, तभी अश्वद एक झटके से उसे पलट के अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे तेजस्विनी सीधे अश्वद के सीने से जा लगती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। दोनों इतने करीब थे कि उनकी सांसें आपस में टकरा रही थी। तेजस्विनी तो जैसे अश्वद के उन 2 रेड वॉयलेट आंखों में खो सी गई थी। अश्वद उसके होठों के ऊपर के तिल को देखते हुए, आइंदा मुझसे मुंह मोड़ने के बारे में सोचना भी मत, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कह के अश्वद उसके होठों के करीब जाके एक गहरी सांस लेते हुए एक जोर की फूंक मारता है, जैसे उसके पूरे शरीर में अपना एहसास डालना चाहता हो। फिर एक झटके से तेजस्विनी को छोड़ता है, जो कब से स्टैचू होकर उसे ही देख रही थी। तेजस्विनी उसके छोड़ते ही जैसे अपने होश में आती है और सामने देखती है तो अश्वद सीढ़ियां चढ़ रहा था। तेजस्विनी अपने आप से बात करते हुए, अरे कितना हैंडसम आदमी था यार, स्पेशली उसकी 2 रेड वायलेट आंखें। तभी कुछ सोचते हुए तेजस्विनी अचानक से रुक जाती है। 1 मिनट, उसने मुझे धमकी दी, हाउ डेयर ही, मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। अब तेजस्विनी को क्या पता कि जिसका मुंह तोड़ने की बात वो कर रही है वो अश्वद सिंह राठौर है, यानी उसका बॉस। फिर अपने आप को डांटते हुए, वो तुझे इतना कुछ बोल के चला गया और तू गधों की तरह उसकी तारीफ कर रही है। अभी वो अपने आप को और डांट पाती, तभी उसे एक सर्वेंट की आवाज आती है, आप मिस तेजस्विनी है ना? तेजस्विनी अपने ख्यालों से बाहर आते हुए, जी आपको कैसे पता? फिर अपने आप को डांटते हुए, ये मुझे क्या हो गया है, ऐसे बेवकूफी भरे सवाल क्यों पूछ रही हूँ मैं? ऑफ कोर्स पता ही होगा उसे, सर्वेंट वो हमें कल रात को ही टाइगर सर ने बता दिया था। फिर उसे किचन की तरफ इशारा करते हुए, वो रही किचन, आपके साथ अभी कुछ टाइम के लिए असिस्टेंट को हायर किया गया है, आपको जो समझ में ना आए उससे आप पूछ सकती हैं। इतना कह के वो सर्वेंट वहां से चली जाती है। तेजस्विनी अपना कंसंट्रेशन अश्वद से हटाने की नियत से, तेजू भूल जा उस ब्रूटल इंसान को, कंसंट्रेट योर वर्क, वरना ये पहला दिन ही तेरी नौकरी का आखिरी दिन हो जाएगा। बेस्ट ब्रेकफास्ट बनाना है ताकि मिस्टर राठौर खुश हो जाए। उसके बाद वो किचन की तरफ बढ़ जाती है। उधर अश्वद के रूम में अश्वद दोबारा शावर ले रहा था, क्योंकि उसे तेजस्विनी से अपनी नजदीकियां याद करते ही उसके पूरी बॉडी गर्म होने लगी थी और सबसे ज्यादा वो तेजस्विनी के होठों के ऊपर के तिल से अट्रैक्ट हो रहा था। आज तक हजारों लड़कियों ने अश्वद को सेड्यूस करने की न जाने कितनी कोशिश की थी, लेकिन अश्वद को उन सब को देखकर सिर्फ घिन आती थी। मगर तेजस्विनी की बात अलग है, वो अपनी सादगी में ही अश्वद को अट्रैक्ट कर रही थी। इसलिए वो शावर के नीचे खड़ा होके अपने आप को शांत कर रहा था। फिर अपने आप से, यू आर सो अट्रैक्टिव, अब मुझसे ज्यादा दिन अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं होगी। वो उससे ज्यादा और कुछ बोल पाता, तभी रूम से उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। अश्वद जल्दी से शावर बंद करता है और बाथरूम पहन के बाहर रूम में आता है तो सामने ऐश्वर्य उठ के बैठा था। अश्वद उसके करीब जाता है तो ऐश्वर्य अपने छोटे छोटे क्यूट हाथों को आगे बढ़ा देता है। इतना देख अश्वद उसे अपनी गोद में उठाते हुए, गुड मॉर्निंग मॉन्स्टर, इतना कहते हुए अश्वद उसे वॉशरूम में ले जाता है और उसका डायपर चेंज करके उसका फेस वॉश करता है। अश्वद ऐश्वर्य को वॉशरूम से बाहर लाते हुए, मॉन्स्टर, आज मैं आपको नहलाने वाला नहीं हूँ, ये काम आज से आपकी मम्मा करेगी।
फिर ऐश्वर्य क्लोजेट रूम में जाके अपने लिए ब्लैक कलर का 3 पीस सूट निकालता है और ऐश्वर्य के लिए ब्लैक पांडा विथ ब्लैक पैंट निकालता है। आज ऐश्वर्य ब्लैक इसलिए पहन रहा था क्योंकि तेजस्विनी ने भी ब्लैक हाई नेक की टी शर्ट पे ब्लैक जीन्स पहना था। ऐश्वर्य क्लोजेट रूम से बाहर आके ऐश्वर्य पहले ऐश्वर्य को कपड़े पहनाता है, फिर खुद पहनता है। ऐश्वर्य को देखते हुए, मॉन्स्टर, मैंने कोई गलती तो नहीं की आपको ये पांडा वाली ड्रेस पहना के, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी मम्मा का सारा अटेंशन आप पे ही चला जाएगा। ऐश्वर्य ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि इस पांडा वाली ड्रेस में ऐश्वर्य बहुत क्यूट लग रहा था और ऐश्वर्य हमेशा की तरह बेहद हैंडसम लग रहा था। ऐश्वर्य की बात सुन ऐश्वर्य शर्मा के अपना क्यूट सा चेहरा उसके सीने में छुपा लेता है। उसे ऐसा करते देख ऐश्वर्य हंसते हुए, शाय मॉन्स्टर, इतना कह के वो दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं। इधर नीचे तेजस्विनी ने पूरा ब्रेकफास्ट टेबल पे इंडियन ब्रेकफास्ट से सजा दिया था और उसमें इंडियन ब्रेकफास्ट का टैग लगा रही थी। तभी नम्रता, तेजस्विनी की जो असिस्टेंट है, धीरे से तेजस्विनी के पास जाके, तेजस्विनी मैम, बॉस आ रहे हैं। तेजस्विनी अपना सर उठा के सीढ़ियों की तरफ देखती है। उसकी तो डर से हालत खराब हो जाती है कि उंगलियां उसके मुंह में कब चली जाती है उसे पता ही नहीं चलता। फिर अपने आप से बड़बड़ाते हुए, तेजू, आज तेरा पहला दिन ही तेरी नौकरी का आखिरी दिन बन जाएगा। आज तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। वो अपने दिमाग में और खिचड़ी बनाती तभी ऐश्वर्य उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। ऐश्वर्य जैसे ही तेजस्विनी के सामने खड़ा होता है, ऐश्वर्य उसकी गोद में मचलने लगता है, मानो जैसे कह रहा हो, बस अब मुझे आपके पास नहीं रहना। फिर अपना हाथ तेजस्विनी की तरफ बढ़ा देता है। ऐश्वर्य को ऐसे हरकत करता देख ऐश्वर्य उसे घूर के देखता है, लेकिन ऐश्वर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी तेजस्विनी की गोद में जाने के लिए अपने आप को ऐश्वर्य से छुड़ा रहा था। तेजस्विनी ऐश्वर्य को अपनी तरफ हाथ बढ़ाए देखती है तो तुरंत उसे अपनी गोद में ले लेती है। ऐश्वर्य कूदते हुए जल्दी से तेजस्विनी की गोद में भाग जाता है और जल्दी से अपने छोटे छोटे हाथ तेजस्विनी के गले में लपेट लेता है और ऐश्वर्य को देख के क्यूट शैतान की तरह हंस देता है। ये सब देख के सारे सर्वेंट हैरान थे क्योंकि ऐश्वर्य सिर्फ ऐश्वर्य, टाइगर और अथर्व के अलावा किसी की गोद में नहीं जाता था। ऐश्वर्य तेजस्विनी को देखते हुए, तुम्हारी सुबह की मिसबिहेव की ये सजा है कि तुम आज पूरा दिन ऐश्वर्य को संभालोगी। तेजस्विनी ऐश्वर्य को देखते हुए, ये सजा है कि मजा है, इतना कह के तेजस्विनी जल्दी से ऐश्वर्य के गालों को चूम लेती है। बदले में ऐश्वर्य तेजस्विनी के गले में अपना मुंह छुपा लेता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।